मेरे शरीर में इतना दर्द क्यों है? टियानसियाई, तुम जाग गए। माँ। जल्दी उठो, खाना खाओ, दोपहर हो गई है। ठीक है। माँ, मेरा भाई और पापा कहाँ हैं? उन्हें कुछ काम था, वे वापस चले गए। क्या काम है? क्या मदद चाहिए? नहीं नहीं, तुम माँ के साथ छुट्टी मनाओ। ठीक है। पहले कोशिश करते हैं। क्या टियानसियाई सच में छिपकली मानव है? आ गया आखिरी सूप, हर किसी को एक कटोरी। माँ, इस सूप में भी हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं डाली गईं। यह इतना हरा क्यों है? या मैंने थोड़ा पालक का रस डाला है, बहुत पौष्टिक है। तो यह पौष्टिक सूप माँ पिए। नहीं नहीं, माँ ने यह तुम्हारे लिए बनाया है। अच्छी चीज मैं अकेले नहीं लूंगा। अरे तुम पी लो। माँ, आप पिए। तुम पी लो। माँ, टूट गया। माँ, मैं साफ करता हूँ। तुम यह बेटा, इतना अवज्ञाकारी क्यों हो? क्या तुम बदला लेने आए हो? मेरे उस समय तुम्हें खो देने का? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? माँ, आप गुस्सा न करें। मैं अभी पीता हूँ, मैं आपकी बात मानता हूँ। माँ, मैंने पी लिया। माँ, आप मुझे क्यों देख रही हैं? बेटा, कुछ तकलीफ तो नहीं है? नहीं। तो यह सूप पीने के बाद तुम्हें कैसा लगा? लगा कि स्वाद थोड़ा कड़वा है। आंखें खोलो, माँ देखे। अब ठीक हो गया। सब ठीक है। नहीं बदला, नहीं बदला। क्या नहीं बदला? क्या हुआ माँ? बहुत अच्छा। मैंने कहा था मेरा बेटा नहीं है। यह टियानसियाई के शरीर पर इतनी ठंड क्यों है? जैसे ठंडे खून वाला जानवर। मुझे क्यों लग रहा है पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। त्वचा में बहुत खुजली हो रही है। टियानसियाई सच में छिपकली मानव है। तुमने मुझे क्या पिलाया? अरे बहन, तुम भाग क्यों रही हो? क्या भेड़िया मिल गया? नहीं है। अरे रुको। नहीं, गंध ठीक नहीं है। तुम क्या कर रही हो? बहन, तुम्हारे शरीर पर इतनी तेज छिपकली की गंध क्यों है? छिपकली? हाँ, ये छिपकली पहाड़ है। मैं इस पहाड़ पर बड़ा हुआ हूं। छिपकली को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारे शरीर पर बहुत तेज छिपकली की गंध है। क्या तुम ही छिपकली का शिकार करने वाले शहरी हो?
अरे नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं छिपकली से। मुझे किसी ने पीछा किया है। तुम्हारे साथ छिपकली और इंसान दोनों हैं। क्या तुम्हें छिपकली मानव मिला? तुम छिपकली मानव को जानते हो? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। पहाड़ों में अफवाह है, एक बच्चा खो गया था, पहाड़ों में भटक गया, जादुई छिपकली ने उसे पाला, उसके बाद से छिपकली मानव बन गया। बच्चा कब खोया? क्या 15 साल पहले? अरे ये अफवाह तो बहुत पुरानी है, मेरे दादाजी के जमाने से चली आ रही है। तो क्या कोई अफवाह है जैसे छिपकली मनुष्य को वापस बदला जा सकता है? वापस बदलना नहीं, वापस नहीं बदला जा सकता। पहाड़ों में अफवाह है, अगर खोया हुआ बच्चा घर से नफरत करता है तो बड़ा होकर घर वापस आएगा, मौका ढूंढकर पूरे परिवार को खा जाएगा। हाँ, ये पहाड़ पहले बहुत गरीब था, बच्चों को पालना मुश्किल था, उन्हें छोड़ देना आम बात थी। लेकिन इस अफवाह के बाद से किसी ने भी बच्चों को नहीं छोड़ा। सबको डर लगता है कि बदला लिया जाएगा। क्या टियानसियाई भी इस पहाड़ में खो गया? तुमने अभी कहा छिपकली मनुष्य तुम्हारा पीछा कर रहा था। क्या तुम्हारा बच्चा खो गया? तुम्हारा बच्चा भी छिपकली मनुष्य बन गया? अरे नहीं। नहीं, तुम घबरा क्यों रहे हो? मां, रूदी। ओ, ये तुम्हारा बेटा है? अच्छा, लगता है सच में घबरा नहीं रहे। ठीक है, मैं चलता हूं। अपने बेटे को संभाल कर रखना, फिर से न खोना। अगर फिर खो गया तो सच में छिपकली मनुष्य बन जाएगा। मां, आप यहां क्या कर रही है? मैं आपको ढूंढने ही वाला था। जल्दी गाड़ी में बैठो, जल्दी। ठीक है। हे भगवान, तुमने मेरे बच्चे को मुझसे नफरत क्यों करवाई? मां, डरो मत, अगर कुछ हुआ तो मैं यहां हूं, मैं आपकी रक्षा करूंगा। रूदी, शुक्र है तुम आ गए। वैसे मां, भाई कहाँ है? रूदी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। दरअसल क्या हुआ? क्या आपको भी मिला वो जानवर जिसने मुझे और पापा को हमला किया था? दरअसल वह जानवर तुम्हारा भाई है। क्या? मां, क्या आपने आराम नहीं किया? आप भाई के बारे में ऐसा कैसे कह सकती है? सच में, पहले तो मैं भी मरते दम तक यकीन नहीं करती थी, लेकिन टियानसियाई के सभी लक्षण बहुत अजीब हैं। खासकर उसकी आंखें कभी कभी ऐसी लगती हैं। छिपकली जैसी, है ना? तुम्हें कैसे पता? आपने कहा। क्या ये ऐसी आंखें हैं? रूदी, तुम। अरे मां, आपने भाई को गलत समझ लिया। ये मैंने पिछले कुछ महीनों में इस्तेमाल की एक नई आई ड्रॉप है। ये छिपकली की आंसू ग्रंथि से बनी है, जो सिलियरी मसल्स को एडजस्ट करती है और पुतली के आकार को, मायोपिया के इलाज के लिए। आई ड्रॉप? हाँ, ये आई ड्रॉप बहुत कारगर है, बस साइड इफेक्ट्स थोड़े ज्यादा है। 6 महीने के अंदर आंखें कभी कभी डिफॉर्म हो जाती है, वो जैसे, अरे छिपकली जैसी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। टियानसियाई को भी दे दी, उसे पिछले कुछ महीनों से पढ़ाई से बहुत थकान नहीं हो रही थी, हमेशा आंखों में तकलीफ की शिकायत करता था। हाँ, टियानसियाई ने पहले कहा था, लेकिन टियानसियाई सिर्फ यही नहीं, उस रात उसने तुम पर हमला भी किया था। नहीं, टियानसियाई नहीं, बस एक जंगली बिल्ली थी। जंगल में तो मैं बेहोश हो गया था, कुछ देखा नहीं, लेकिन उस हमले की ताकत देखकर ये टियानसियाई नहीं हो सकता। लेकिन अरे मां, अभी पिताजी बेहोश पड़े हैं, टियानसियाई अभी छोटा है, पूरे घर की जिम्मेदारी आप पर है। कुछ भी हो, आप खुद को न खोए, चिंता मत करो मां, बेटा आपका साथ देगा।
रूदी अभी तक घर नहीं पहुंचा? माँ, आपको बुरा सपना आया है। टियानसियाई, माँ, आप मुझसे ये कैसे छिपा सकती हैं? आपके जुगल में जैसी बात। टियानसियाई, माँ से ऐसे कैसे बोलते हो? माँ, मुझे माफ कर दो। मैं बस पापा की चिंता कर रहा था। तुम्हारे शरीर पर कुछ नहीं हुआ। माँ, वो सब्जी शायद कीटनाशक लगी थी, ठीक से धुली नहीं थी। बहुत ज्यादा पिया, चेहरा खराब हो गया, काफी देर तक उल्टी होती रही। उल्टी हो गई। माँ, आपको आखिर हुआ क्या है? हमेशा मन कहीं और लगा रहता है। थोड़ी देर में अस्पताल जाकर पापा को देखेंगे। साथ ही आप भी डॉक्टर को दिखा लीजिए। हाँ, सही कहा, जांच करानी चाहिए। जांच? धीरे चलना। टियानसियाई कहा है। अच्छा, चलो। प्रारंभिक निदान से पता चला है कि आपकी माँ को गंभीर मानसिक भ्रम की बीमारी है। गंभीर स्थिति में उन्हें भ्रम और संज्ञानात्मक दोष हो सकते हैं। तुरंत हस्तक्षेप और इलाज की जरूरत है। क्या? इसीलिए अब समझ में आया डॉक्टर। माँ, आप चिंता न करें, मैं और भाई आपके साथ हैं। पापा जरूर ठीक हो जाएंगे। टियानसियाई, सच सच माँ को बताओ, कल रात तुम बाहर क्यों गए थे? तुम बाहर क्या किया? मुझे नहीं पता, बस इतना लगा कि पूरा शरीर दर्द कर रहा है, सिर भारी था, बहुत थकान महसूस हो रही थी। फिर जब आंख खुली तो पीछे के जंगल में था। फिर घर आया तो देखा आप मेरे कमरे में हैं। क्या टियानसियाई का रूप बदलना उसकी मर्जी नहीं था? वह बस अपने बदले हुए रूप को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। टियानसियाई, माँ तुमसे एक बात पूछेगी, सच सच जवाब देना। माँ पूछिए। क्या तुम छिपकली मनुष्य के बारे में जानते हो? गो बाओकून के परिवार वाले गो बाओकून होश में आ गए हैं। बाओकून, बाओकून तुम होश में आ गए। मुझे बताओ, कल रात तुम पर किसने हमला किया था? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुमने साफ देखा था? पापा, आप मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं? पापा, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाया। पापा, आप चिंता न करें, मैं जल्द ही बड़ा होकर आपकी और मां की मदद करूंगा। इस घर को संभालूंगा। मुझे अपने बेटे को बचाना है, इस घर को बचाना है। तीन दिनों के भीतर तुम्हारा पूरा परिवार बच नहीं पाएगा। 3 दिन? टियानसियाई, तुम 3 दिन तक कमरे में शांति से रहो। 3 दिन बाद माँ तुम्हें बाहर निकाल देगी। अच्छा। तुम माँ से पूछते ही नहीं कि वह तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। मैं माँ की सुनता हूँ। रूदी, मां, आप भाई को कैसे बंद कर सकती हैं? रूदी, माँ की सुनो। मैं ये कैसे सुनूं? भाई तो हमेशा से इतना अच्छा है और उसे तो किंग की यूनिवर्सिटी ने पहले ही एडमिशन दे दिया है। ये तो हमारे परिवार का गर्व है। अगर उसने आपको गुस्सा दिलाया है तो आप उसे डांट भी सकती हैं, मार भी सकती हैं, लेकिन उसे बंद कैसे कर सकती हैं? नहीं मां। अरे नहीं। रूदी, माँ ऐसा हमारे पूरे परिवार के भले के लिए कर रही है और तुम्हारे भाई के भले के लिए भी। आप भाई को बंद करके उसका भला कर रही है? सच कहूँ तो तुम्हारा भाई एक छिपकली मानव है। तुम्हें ये किसने बताया? मापियो ने खुद कहा। नहीं, वही झूठा बाबा। अभी मैं उसके पास जाता हूँ और उसके सामने पूछा। अरे रूदी, रूदी, अरे ये बच्चा। होंग सचिव, मेरे लिए गाड़ी भेजो। मापियो, यह कैसे? मत पूछो, यह सब तुम्हारे दत्तक पुत्र ने किया है। वह मेरे भविष्य फल स्थान पर आया।
और बिना कुछ कहे मुझे डांटने लगा। डांटने के बाद तोड़फोड़ शुरू कर दी। गुस्सा निकालने के बाद चुपचाप घर चला गया। क्या? रूदी ऐसा कैसे कर सकता है? तुम ठीक तो हो? हाँ, ठीक हूँ। मैंने पहले ही भांप लिया था कि मेरी किस्मत में यह संकट लिखा है। आपका सारा नुकसान मैं भर दूंगा। भर दूंगा? जरूरत नहीं। तुम्हारे दत्तक पुत्र का संकट मुझसे बड़ा है। मैंने उसकी नियति देख ली है। उसकी मौत अकाल और बेहद दर्दनाक होगी। क्या? माँ पियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, रूदी को बचा लो। मैं तुम्हारे गो परिवार का पैसा लेकर तुम्हारे गो परिवार के व्यक्ति की रक्षा करूंगा। वह गोद लिया हुआ बेटा, आखिरकार वह एक बाहरी व्यक्ति है। कर्म का फल नहीं लगेगा। मैं उसे नहीं बचा सकता। लेकिन कोई लेकिन नहीं। तुम पहले अपने बारे में सोचो। अगर अपने असली बेटे को छोड़ नहीं सकते तो बुराई को बढ़ावा दे रहे हो। तुम और तुम्हारा पति 3 दिन से ज्यादा नहीं जी पाओगे। मौत उस गोद लिए हुए बेटे से भी बदतर होगी। लेकिन भले ही वह सच में चिपकली मानव हो, लेकिन यह निश्चित रूप से उसका इरादा नहीं है। उसे भी नहीं पता था कि वह उस रूप में बदल जाएगा। नहीं पता। तुम उसके धोखे में आ गई हो। उसे पूरी तरह से पता है। उसे सब कुछ पता है। ऐसा नहीं होगा। वह बहुत अच्छा है, बहुत आज्ञाकारी है। तुम पागल हो गई हो। एक ठंडे खून वाले जीव में भावनाएं कैसे हो सकती हैं? वे सबसे अच्छे अभिनेता होते हैं, सबसे अच्छा नाटक करते हैं। लेकिन चले जाओ। मेरी यह दुकान अब से तुम्हारा स्वागत नहीं है। मैं मरने वालों के साथ व्यापार नहीं करता। माँ पियो। चले जाओ। अगर अपने असली बेटे को छोड़ नहीं सकते, बुराई को बढ़ावा दे रहे हो, तुम और तुम्हारा पति 3 दिन से ज्यादा नहीं जी पाओगे। क्यों? मैडम कहाँ जा रही है? जाओ, हॉस्पिटल जाओ। हाँ। बाओकून, तुम क्या कर रहे हो? उंगलियां तक कट गई हैं। बेटा बेटे को मार रहा है। अच्छा नहीं। रूदी और ट्यान सियाई घर पर हैं। टियान सी आए, डरो मत। भाई तुम्हें बाहर ले जाने आया है। ट्यान सियाई, रूदी, माँ को मत डराओ। रूदी, मैडम। रूदी, मैडम, सचिव होंग, हवा नहीं है। जल्दी जाओ। हाँ हाँ हाँ। माफ नहीं किया जा सकता। टियान सियाई, तुम माँ, मैं बहुत आज्ञाकारी हूँ। कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं निकला। तुम मुझे छोड़ मत देना। तुम यहाँ मत आओ। क्या मैंने फिर से कुछ गलत किया है? तुमने अपने पापा को क्यों चोट पहुंचाई? क्यों अपने भाई को चोट पहुंचाई? मैंने नहीं किया। तुम अभी भी मानते नहीं हो। तुम्हारे होंठ पर क्या है? होंठ? मैंने अभी ड्रैगन फ्रूट खाया था। तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। घर में
मैंने कभी ड्रैगन फ्रूट नहीं खरीदा। सच में भाई ने मुझे दिया था। तुम अभी भी मानते नहीं हो। तुम घर वालों से नफरत करते हो। मुझसे बात करो। मैंने तुम्हें खो दिया। तुमने पूरे परिवार को सजा क्यों दी? मेरे साथ चलो। माँ, गाड़ी पर चढ़ो। गाड़ी से उतरो। चलो। माँ, यहाँ क्यों आए हो? आज से तुम यहाँ रहोगे। माँ, आप मुझे छोड़ रही हो। यह पैसे रख लो। यहाँ की विला में तुम आराम से रहो। माँ तुम्हें जीवन भर पालेंगी। कभी भी पहाड़ से नीचे मत आना। माँ, मेरी माँ फिर से मुझे छोड़ दिया। ला 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 या मेरी माया। बाओकुन बेहोश। रूदी मर गया। टियानसियाई गायब। यह घर पूरी तरह खत्म हो गया। कौन मर गया? रूदी, तुम। माँ, आपको क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? इतना अजीब क्यों लग रहा है? तुम साफ तौर पर घास में पड़े थे, मर गए थे। माँ, आप क्या कह रही है? मैं कब बाहर घास में पड़ा था? और मैं कब मरा? तुम तो साफ मर चुके हो। माँ, आपको फिर से भ्रम हो रहा है। मुझे क्या भ्रम हो रहा है? हाल ही में पापा को चोट लगी है। मैं समझता हूँ आप पर दबाव है। सभी चाचा चाची आपको देखने के लिए खास आए हैं। चाचा। लियू मई, बाओकुन एक साथ गिर गए। तुम्हें छोड़कर कंपनी और घर की देखभाल करना आसान नहीं है। हाँ, एक अच्छा इंसान पागल हो गया है। खुशकिस्मती से रूडी वफादार है। हम सभी को आपको देखने के लिए बुलाया। मैं पागल हूँ? तुम क्या बकवास कर रहे हो? लियू मई, जबरदस्ती न करो। आपकी जांच रिपोर्ट रूडी ने हमें दिखाई है। हाँ, आप काम पर भी न जाए। बाहर वालों को पता चल जाएगा। तुम दोनों, एक बीमार एक पागल, कंपनी का शेयर मूल्य गिर जाएगा। ये हम सभी की जानमाल की बात है। रिपोर्ट? कौन सी रिपोर्ट? माँ, मैं और तियानसी आपके साथ डॉक्टर के पास गए थे। क्या आप भूल गई? ये तो तीसरे दर्जे के अस्पताल की पुष्टि रिपोर्ट है। वह नहीं। माँ को उसने साफ कहा था। माँ, मैंने आपके लिए महंगे दामों पर नर्स रखी है। अंदर आओ। माँ पो, तुम कैसे? मैडम, मेरा नाम चुनमई है। हम पहली बार मिल रहे हैं। आप गलत समझ रही हैं। तुम माँ पो हो। तुम दूसरों का भविष्य बताती हो। तुमने कहा था हमारी तियानसी कोई चिपकली इंसान है। मैडम, मैं हमेशा से नर्स हूँ। भविष्य कैसे बता सकती हूँ? माँ, नर्स को परेशान न करें। चुनमई दीदी, माफ कीजिए। कोई बात नहीं, आदत हो गई है। क्या छिपकली इंसान और तियानसी कहा है? उसके माता पिता ऐसे हो गए हैं। अभी तक दिखाई नहीं दिया। तियानसी? हाँ, तुमने कहा था। तियानसी चिपकली इंसान है। क्या यह झूठ है? मैडम, मैं नहीं समझ रही। सभी चाचा, माँ बहुत बीमार है। कह रही है तियानसी छिपकली इंसान है और उसे बंद कर दिया। मैं वाकई मजबूर हूँ। क्या अपने बेटे को घर में बंद कर दिया? इतना बीमार हो गई है। रूडी, तुम्हें अपनी माँ को संभालना होगा। उन्हें बाहर न जाने दे। आपकी माँ की पोजीशन, शेयर धारकों की बैठक आपको अस्थायी रूप से सौंप दी जाएगी। ठीक है, तो मुझे मजबूरी में ये करना पड़ेगा। ठीक है,
अब मैं समझ गया, तुम दोनों मिले हुए हो। सब सुनो, ये दोनों मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं। मेरी संपत्ति हड़पने की साजिश कर रहे हैं। मैडम, शांत हो जाइए। सभी चाचाताओ, माँ ने कहा मैं संपत्ति हड़पना चाहता हूँ। मैं बेचारा बेजुबान हूँ। मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सब सुनिए। सच कहता हूँ, तुम्हारा भाई छिपकली मानव है। रूदी, तुमने रिकॉर्डिंग कर ली? ल्यूमे, पहले तुमने कहा रूदी मर गया, फिर कहा टियानसियाई छिपकली मानव है। ये साफ साफ मानसिक बीमारी है। हाँ, और थोड़ी आक्रामकता भी है, बाइपोलर डिसऑर्डर। तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते? ठीक है। होंग सचिव मेरी गवाही दे सकते हैं। होंग सचिव कहाँ है? मैडम, मैं यहाँ हूँ, मैं गवाही दूंगा। होंग सचिव, ये सब क्या हो रहा है? होंग सचिव, तुम उन्हें बताओ, कुछ घंटे पहले क्या तुमने खुद देखा था गोरूदी का नाटकीय मरना? मैं न्याय की बात करता हूँ। मैडम, आपको वाकई दवा लेनी चाहिए। आप ऐसे हम अधीनस्थों को बहुत दुख पहुंचाती है। क्या बकवास कर रहे हो? गोरूदी ने तुम्हें कितना फायदा पहुंचाया? तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कर दी। देखो, सब हंसी न करे। मेरी माँ की बीमारी फिर बढ़ गई है। तुम बहुत चालाक हो। तुम्हारी हिम्मत देखो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। युवराज, डरो मत। ऐसे मरीजों की देखभाल में मैं निपुण हूँ। रूदी, ये नर्स अच्छी मिली है। रूदी ही समझदार है। इस महत्वपूर्ण समय में कंपनी और घर की जिम्मेदारी संभाल ली। मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं। माँ पापा, तुम दोनों मेरे साथ जन्मदिन मना रहे हो। मैं बहुत खुश हूं। अब मोमबत्ती बुझाने का समय है। बदमाश। अरे माँ, क्या तुम मुझे आशीर्वाद दे रही हो? अरे, इस बार मैं पूरी तरह जीत गया। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम्हें सजा? क्या अब भी मोड़ आ सकता है? हमारा अपना बेटा भी है, वह जल्दी या बाद में तुमसे छुटकारा नहीं मिलेगा। मैं बहुत डर गया हूं। तुम जानते हो मैंने अभी क्या मन्नत मांगी थी? मैंने मन्नत मांगी थी कि तियानसी वो लड़का आज की ये मुसीबत से बच नहीं सकता। तुम क्या करना चाहते हो? जड़ से नहीं मारोगे तो फिर से उगाएगा। हा हा हा। किलर का फोन आ गया है। लगता है काम पूरा होने वाला है। तियानसी। अरे बॉस, ये काम नहीं हो पाएगा। यहां छिपकली मानव है। क्या? छिपकली मानव। सब होशियार रहो। हर कोई एक कमरा चेक करे। लक्ष्य मिलते ही गला घूंट दो। लाश को बैग में डालकर ले जाओ। हाँ, चलो। हिलना मत। कोई नहीं है। बॉस, यहां कोई नहीं है। अजीब बात है। क्या हमारी आवाज सुन ली? जरूर यही छिपा है। वापस जाकर अच्छी तरह खोजो। ठीक है। क्या हुआ? छिपकली की खाल है, बहुत बड़ी है। एक छिपकली की खाल से इतना डर गए? प्यारे, नहीं यार। मैंने अपने दादा से सुना है, ये पहाड़ छिपकली पहाड़ कहलाता है। कहते हैं यहां छिपकली मानव है जो इंसानों को खाते हैं। तेरे दादा
मेरे दादा ने मुझे क्यों नहीं बताया? बकवास। चुप, आवाज मत करो। उस घर में है। चलो। पकड़ लिया तुझे। अरे बस एक बिल्ली है। भगाओ भगाओ, मुझे बिल्लियों से डर लगता है। जल्दी जल्दी। हर जगह ढूंढ लिया, यहां तो भूत की परछाई भी नहीं है। होंग भाई, तुम्हें नहीं लगता बॉस की जानकारी गलत हो सकती है? यहां कोई है ही नहीं। बकवास मत करो, वो जरूर यही है। धैर्य रखो। कदमों की आवाज सुनाई दी। तुमने सुनी? वो वापस आ गया है। क्या करे? खलबली मत मचाओ, हम अलग अलग छुप जाते हैं। जब वो सतर्कता खो दे तब गला घोंट देना। चलो। अरे, कदमों की आवाज क्यों बंद हो गई? अरे, उसे भागने मत दो। बॉस ने 1 करोड़ की पेशकश की है। अरे, शरारत मत करो। मजाक मत करो एक्सायोलियो। पिटाई चाहते हो क्या? मैंने तुम्हें छुआ भी नहीं। मैं यहां हूं, तुम वहां हो। वह लाओजू है, मैं तुम्हारे सामने हूं। तो मेरे पीछे कौन है? छिपकली, भागो जल्दी। अरे बॉस, ये काम नहीं हो सकता। यहां छिपकली मानव है क्या? अरे छिपकली मानव, हाँ सच में छिपकली मानव। धीरे भागो, मेरी जान चली गई। अरे अरे, बेवजह क्यों भाग रहे हो? भेड़िया मिल गया? आखिरकार कोई जीवित इंसान मिला। मुझे जो मिला वो भेड़िया नहीं था, राक्षस था। राक्षस। क्या उसके पंजे और पूंछ थी? इंसान जितना लंबा, सख्त त्वचा वाला, छिपकली जैसा। हाँ हाँ, बिल्कुल छिपकली मानव जैसा तो सही है। क्या वो छिपकली मानव विला एरिया के 24 नंबर घर में है? उस घर में एक बिल्ली है। छिपकली मानव बिल्ली नहीं खाते, लेकिन इंसानों को काटते हैं। एक काट में खून का छेद। खून का छेद? ये मुझे नहीं पता। मैं तेज भागा, लेकिन बस थोड़ा सा और काट लेता। अरे सही है। तुम्हें राक्षसों के बारे में इतना कैसे पता? क्योंकि मेरी मृत्यु से पहले उसी ने काटकर मार डाला था। बचाओ। अरे, आखिरकार जान बच गई। ये छिपकली पहाड़ बहुत डरावना है। अब कभी नहीं आऊंगा। सच में? अरे अरे, लोग कहाँ हैं? कितने प्यारे हैं। तुम रुको, तुम्हारा बदला आने वाला है। मैं सच में नहीं मानता इस दुनिया में कोई छिपकली मानव हो सकता है। अरे बकवास। मापियो, जवान, क्या हुआ? उन्हें बताओ ये छिपकली मानव क्या है। हाँ हाँ हाँ। ल्यूमे, अरे ल्यूमे, तुम सच में बहुत प्यारे हो। मैंने कहा तुम्हारा बेटा छिपकली मानव है और तुम मान गए। सच बताओ, वह पूरी तरह से मेरी बनाई हुई कहानी थी। मुझे पता था तुम।
मैंने तब छिपकली के बारे में सोचा, इसलिए छिपकली मानव कह दिया। असल में मैं कुछ और भी कह सकता था, जैसे मकड़ी मानव। छिपकली मानव कुछ भी हो सकता है। तुम तो बहुत प्यारे हो। पूरा यकीन कर लिया। मुझे टियानसियाई से माफी चाहिए। तुम्हें धोखा देने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। पहले घाव का इलाज करने का बहाना बनाया, तियानसी को आई ड्रॉप डालना और फिर छिपकली की खाल रखना, तियानसी को नींद की गोली देना और उसे पहाड़ के पीछे ले जाना, खुद को चोट पहुंचाकर उस पर इल्जाम लगाना। तुम सब कुछ मान गए। सब तुम्हारी वजह से। तुम ये प्यारी सी चीज। अरे बस इतना ही नहीं, जब हम तियानसी को ढूंढने बाहर गए थे, मैं था पीछे से पापा पर हमला किया, सही जोर से लकवा मार दिया, जान नहीं ली। प्यारी सी चीज, हम दोनों पति पत्नी। तुम्हें पाला, तुम्हें अपने बेटे की तरह माना। तुमने एहसान का बदला बुराई से दिया। अपना बेटा? कहाँ का अपना? तुमने मुझे क्या नाम दिया है? गोरुड़ी, जैसे कि असली बेटा। मैं फिर भी असली बेटा नहीं हूं, तुम्हारा अपना बेटा। तियानसी को दिया। तुम लोग भेदभाव करते हो। कृतज्ञ। तुम अभी भी इन दोनों से बहस क्यों कर रहे हो? कोई मौका ढूंढो, उन्हें मार डालो। तुम उनकी करोड़ों की दौलत के मालिक बन जाओगे। नहीं, अगर वे मर गए तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। मुझे उन्हें जिंदा रखना होगा। आधे मरे हुए, लंबी उम्र जिए। कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मुझे 50 लाख का वादा किया था, वो मुझे कब मिलेगा? जल्दी मत करो, अभी मैं। कौन आया? देखे जाओ। इन दोनों बूढ़ों को अच्छी तरह देखो। छिपकली आदमी, गो तियानसी, छिपकली आदमी। होम सेक्रेटरी कहाँ है? कौन गाड़ी लेकर आया? छिपकली आदमी। छिपकली आदमी बदला लेने आया है क्या? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। शांत हो जाओ, आखिरकार कौन आया है? हाँ, बदला लेने आया है। बोलो, शांत हो जाओ। मुझे बताओ, कौन गाड़ी लेकर आया? बदला लेने आया है। लियू मेई, हम दोनों औरतें हैं। तुम सोने चांदी के गहने पहन सकती हो और मैं दिन भर झाड़ फूंक करके पेट भरती हूँ। तुम्हारे सारे जेवर अब मेरे हैं। मुझे छोड़ दो, सब तुम्हारा हो जाएगा। सपने देख रही हो, हन्हा? जिन चीजों को देखकर मेरा मन ललचाता था, वो सब अब मेरे हैं। हा हा हा। कौन? कोई नहीं। इस काम में ज्यादा हो गया, खुद को डरा रहा हूं। कौन? इस बार सच में महसूस किया, वास्तव में कोई है। मुझे तुम्हें ढूंढने मत दो, मैंने अभ्यास किया है। नहीं। हाँ, मेरे साथ छिपो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। नहीं। क्या मैं बूढ़ा हो गया हूं और गलत सुन रहा हूं? अरे हा हा हा। असल में मैं सज धज कर अच्छा लगता हूं।
मापियो, बुरा हाल। आ आ आ मापियो, क्या हुआ? चिपकली आदमी, सच में चिपकली आदमी है। ये कैसे संभव है? क्या ये तुम्हारा गढ़ा हुआ नहीं है? मैंने देखा, सच में देखा। ये कैसे संभव है? पैसे नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। प्यारा, कृतघ्न। इतनी जल्दी बदला। मुझे विश्वास नहीं। क्या बकवास छिपकली आदमी, पूरी झूठी। इतनी देर तक एक भी नहीं मरा। हाँ? चिपकली पहाड़ पर 100 साल पहले से चिपकली आदमी की कहानी है। क्या? छोड़े गए बच्चे चिपकली पहाड़ पर चिपकली आदमी बन जाते हैं। उनके परिवारों से बदला लेने आते हैं। परिवार? दूसरे बच सकते हैं, हम तीनों में से कोई नहीं। क्योंकि मैं तुम्हारे धोखे में आ गया, चियांसियाई को चिपकली पहाड़ पर छोड़ दिया। यह चिपकली पहाड़ है। बेटे को संभालो, फिर न खोना, फिर खो दिया तो सच में छिपकली आदमी बन जाएगा। असंभव, इतना संयोग नहीं हो सकता। हम बदला आ गया। चियांसियाई आ गया। पास मत आओ। मैं तुमसे लड़ूंगा। इतनी सारी छिपकलियां, पास मत आओ, वरना मैं नरम नहीं रहूंगा। गो टियांसियाई, तुम इन छिपकलियों को भगाओ, वरना तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वह बदला लेने आया है। परिवार, कोई नहीं बच सकता। तुम और मैं भी। मेरा अपना बेटा। बहुत अच्छा। मैं नहीं मरना चाहता। तियांसी, छिपकली आदमी। माफ नहीं किया जा सकता। चूहे जैसा डर। तियांसी। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने दूसरों की बात सुन ली। तुम्हें राक्षस समझ लिया। आज तुम बदला क्यों ले रहे हो? माँ तुम्हें दोष नहीं देती, माँ बस चाहती है आज के बाद तुम ठीक रहो। मां, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। तियांसी, तुम चिपकली आदमी नहीं बने। कभी नहीं बने। पहले मुझे शक था, क्या मैं बेहोशी में मां बाप को खाने वाला राक्षस बन जाता हूं। लेकिन अब मैं समझ गया, असली राक्षस जो मां बाप को खाता है वह है। हाँ, वह एक धोखेबाज है। छोटे, प्यारे। वह जाग गया। कभी बेहोशी नहीं हुआ। तुम बहुत नीच हो। आखिरकार मैं ही जीता। तुम्हारा असली चेहरा दिखा दिया। मैंने कहा था ना, विज्ञान पर भरोसा करो, कोई राक्षस नहीं होता। छिपकली आदमी। तो क्या हुआ? मैं ही जीता। हाँ। तुम कैसे जीते? प्यारी मां, ये बिजली का यंत्र याद है? यह तुमने मुझे सुरक्षा के लिए दिया था। हाँ ठीक है। इस बिजली यंत्र का मकसद था
तुम्हारे बेटे को झटका देना और मापियों की लाल दवा तियानसी को मारने के लिए थी, लेकिन तुम हिम्मत नहीं कर पाई। मुझे बहुत परेशान किया। प्यारे, ये बिजली यंत्र एक बैल को आसानी से गिरा सकता है। प्यारे भाई, चलो लड़ते हैं। तियानसी, भागो। तुम लोग जल्दी भागो, जल्दी करो, जल्दी मत करो, बैटरी पूरी है, हम एक एक करके आएंगे। मेरे तथाकथित भाई, क्या तुम्हें लगता है कि 150 IQ वाला व्यक्ति तुम्हारी इस चाल को नहीं समझ पाएगा? तुम्हारा क्या मतलब है? सभी चाचाओं, अंदर आ जाओ। तुम लोग कब आए? अच्छा गो रूडी, तुम्हारी नीयत खराब है। तुमने अपने पालक माता पिता को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। अभिनय बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी चाल थी। तुमने हम सभी को धोखा दे दिया, लगभग समूह को अपने कब्जे में ले लिया होता। गो तियानसी, तुम मेरे साथ छल कर रहे हो। कहां कहां तुमसे सीखा है। मैं तुमसे लड़ूंगा। बच्चे, तुम्हारी ये चाल कुछ खास नहीं है। चाचा, तुमने हमेशा मुझे अपने भतीजे की तरह माना है। हम साथ काम करते हैं। मैं कंपनी लेता हूं, सब तुम्हें दे दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? मेरा भतीजा केवल तियानसी है। अब संघर्ष मत करो। अभी भागी हुई मापो और सचिव हों सभी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अभी जो कुछ हुआ मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। तुम जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मां, मैंने गलती कर दी, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं जेल नहीं जाना चाहता। आखिरकार मैंने 20 साल तक आपका बेटा बनकर रहा। क्या आपको दुख नहीं होगा? अभी उसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहती। नहीं मां, नहीं, मां, नहीं। मां, यह सब खत्म हो गया। बेटा, मां के मन में एक सवाल है। तुम चिपकली मानव बनकर उन्हें कैसे डराते हो? और इतनी सारी छोटी चिपकलियां, वह क्या था? हाँ, और एक बात और, तुम्हें कैसे पता चला कि मां को खतरा है? यह तो हाँ, ये मैंने बताया था। तुम पहाड़ों वाले हो। हाँ, हम पहले मिल चुके हैं। यही वो छिपकली आदमी की कहानी है जो मैंने तुम्हें बताई थी। मां, जिस दिन आपने मुझे चिपकली पहाड़ पर छोड़ा था, ऐवान दादा से मिला, मैंने उन्हें अपना सब कुछ बताया। उन्होंने मेरी मदद की, सारी स्थिति समझाई और पहले ही चेतावनी भी दे दी। कहा कि दरवाजे पर बाहरी लोग घूम रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अरे, शुक्रिया की क्या बात है? तुम बहुत होशियार बच्चे हो। ये सारी योजना खुद बनाई, खुद ही छिपकली आदमी बना, इतने सारे बड़ों को डरा दिया। और मैंने भी भूत का रोल निभाया। तियानजी, तुम मां का गर्व हो। उस दिन तुमने बच्चे को छोड़ दिया। बच्चा बहुत बेबस था। मेरा दिल दुखा। अब ऐसा मत करना। हाँ, जरूर। बेटा, फिर भी अपना ही अच्छा होता है। Cheers. शुक्रिया, सबका शुक्रिया कि मेरे बेटे के मास्टर्स PhD सेलिब्रेशन में आए। भाई, तियानजी तो सच में लाजवाब है। तियानजी को देखो, बस 2 साल में 4 साल का कोर्स पूरा कर लिया। मास्टर्स PhD में भी दाखिला मिल गया। इस बच्चे की IQ तुम और भाभी दोनों से ज्यादा है। ये तो इंसानी हद से भी बाहर है। कहीं ये तुम्हारा अपना बेटा तो नहीं? बिल्कुल, IQ तो मेरे जैसा ही है। अरे यार, छोड़ो भी। चलो, चलकर शराब पीते हैं। अरे हाँ बेटा, माँ तुमसे हमेशा से पूछना चाहती थी। मुझे याद है 2 साल पहले जब तुमने मुझे और तुम्हारे पापा को बचाया था, बहुत सारी छोटी चिपकलियां आई थीं। ये सब क्या था? हाँ,
वो इसलिए क्योंकि जिस वांग दादा ने मुझे बचाया था, उनके पास बहुत सारी चिपकलियां थीं, वे उन्हें कंट्रोल कर सकते थे। ओह, ऐसी बात थी। ठंडे खून वाले जानवरों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल। अरे, मैं जाकर मेहमानों को देखाऊं।